अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको पता ही है कि हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें एक में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए और एक में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके मतलब 4 सॉल्व किया। और इसके बाद आज हम लास्ट वीडियो बनाएंगे इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 4.2 की। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वही काम, आपको पता है कि होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और साथ आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, तो आपको पता है कि होल स्क्वायर होना जरूरी है। इस एक्सरसाइज की पहचान है, अंदर x की पावर 1 होनी चाहिए और ऊपर होल पावर आपके पास 2 होनी चाहिए। तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर होता है। अच्छा बच्चों, मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया। चलें पहले मैं इसको लिखता हूँ। ये जो पहला फैक्टर दिया गया, तो मैंने सबसे पहले ए लिखना है। टोटल 3 फैक्टर्स हैं, एक ये वाला और 2 ये वाले। टोटल 3 मतलब 3 आपके पास फैक्टर्स हैं। तो जितने फैक्टर्स होते हैं उतने हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं। तो आपने ए लिया, ए के नीचे मैंने लिखा x माइनस 1 की होल डिग्री 1 के साथ। 1 से स्टार्ट करेंगे और उस डिग्री तक जाएंगे जो आपको क्वेश्चन में डिग्री दी गई है, मतलब पावर 2 दी गई है, आप पावर 2 तक पहुंच गए। और सी के नीचे आप क्या लिखेंगे? सी के नीचे बच्चों आप लिखोगे x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब बच्चों करना क्या, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उस वैल्यू के साथ आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करवाते हो। ठीक है, अब आपने ये करवा दिया मल्टीप्लाई और ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब बच्चों आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें, आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर और जो वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अगर एक जैसी होगी तो उन दोनों को आप आपस में कट कर सकते हैं। तो इसका क्या बचेगा, इस साइड पे सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसी वैल्यू को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। अब आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x माइनस 1 की होल पावर 1 और यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 की होल पावर 2 है, तो एक पावर के साथ एक पावर कट हो जाएगी। आपके पास लिखा जाएगा a के साथ x माइनस 1 की 1 पावर के साथ एक पावर कट होगी यहाँ से। ठीक है, और बाकी एक पावर बची, उसको लिखो या ना लिखो, और बाकी आपके पास ये बचेगा x प्लस 1 साथ बच जाएगा। अच्छा, अब बच्चों देखें नेक्स्ट, अब हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। तो अब करेंगे क्या, अब आपने जब मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखो इसका डिनोमिनेटर और इसमें जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक जैसी, इसको हम कट कर देंगे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे, बी के साथ आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, लास्ट पे देखें बच्चों, लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है ये c ओवर x प्लस 1। बच्चों आपने x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 को कट कर दिया और बाकी जो बचेगा उसको आपने c के साथ लिखना है। वो बाकी आपके पास बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये आपने इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट देखें, इसको बच्चों आपने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो फैक्टर्स दिए गए लीनियर फैक्टर्स, आप पावर में 1 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को हम करेंगे बारी बारी इक्वल टू 0 पुट। चले मैं सबसे पहले पुट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी होल डिग्री भी 1 है और अंदर भी x की पावर 1 है, तो जिसकी बच्चों होल डिग्री 1 होती है, होल डिग्री 1 होल पावर 1, तो उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं। अच्छा जी, चले मैंने सबसे पहले इसको पुट कर दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक लगाऊंगा लाइन। चले मैंने इस साइड पे लिखा पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इसको बोलते हैं जीरो मेथड। क्या बोलते हैं? जीरो मेथड। अच्छा, अब बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 1 है इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो आपके पास बिल्कुल लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर देना। तो चले लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ 1 है, तो हम 1 वैसे ही रखेंगे, फिक्स रखेंगे। अच्छा, राइट साइड पे देखो बच्चों, जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे जब मैं
एक्स की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1, तो वो कट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो अब ये आपके पास 0 नहीं बनेगी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा जब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा 1 माइनस 1 दोबारा कट होके क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास कंप्लीट सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। इस आपको पता है लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जब हम वैल्यू पुट करते होते हैं तो आपके पास अगर टोटल 3 कॉन्स्टेंट्स हैं a b c, तो आपके पास बच्चों 2 0 होने हैं और एक नॉन जीरो होगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड किया करते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब बच्चों देखें नेक्स्ट करना क्या है, 1 आपके पास ऐसे ही रहेगा और 0 वगैरह खत्म हो जाएंगे और b और इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा ये वाला 2 जो है इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी आपके पास 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2। अच्छा अब बच्चों देखें अब आपने करना क्या, अब आपने यहाँ पे इस तरह नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको नेक्स्ट दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा फैक्टर आपके पास ये वाला है। ठीक है, ये देखें आपके पास जो दूसरा फैक्टर है वो ये वाला जिसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। अच्छा अब बच्चों आपने यहाँ पे दोबारा लिखा, आप लिखोगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या पुट करना है x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है। अच्छा अब x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल -1, क्या आएगी -1, क्योंकि ये 1 है इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू अब आएगी -1। कहाँ पुट करना है वही 2 के अंदर पुट करना है। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें जहां जहां पे x है उसकी जगह -1। अच्छा लेफ्ट साइड पे तो आपके पास सिंपल 1 लिखा हुआ है तो ये 1 वैसे ही लिखा रहेगा। राइट साइड पे देखें जब बच्चों हम यहाँ पे इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे x की जगह पे तो आप लिखोगे -1 प्लस 1, बच्चों दोबारा से कट होके क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी अब देखें नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 और +1 ये भी आपके पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये एंड पे c बचेगा आपके पास जो नॉन जीरो होगी। तो यहाँ पे जब आप -1 पुट करोगे x की जगह पे और -1 वैसे ही रहेगा तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखें नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये 1 वैसे ही रहेगा और ये 0 वगैरह खत्म हो जाएंगे। इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा -2 की पावर 2 और 1 इज इक्वल, बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो -2 की पावर 2 ये आपके पास आ जाएगा 4। अच्छा ये 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा सी का। सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4। अच्छा अब हमें करना क्या, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने आगे लेके चलना है और इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद देखें हम क्या करेंगे कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, तो मैं इसी को करूंगा सबसे पहले सॉल्व। बच्चे इस साइड पे लिखा हुआ है मेरे पास इक्वेशन 2 में 1, तो 1 वैसे ही लिखा रहेगा और इसको मैं करूंगा आपस में मल्टीप्लाई। बच्चों अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है x-1 और x+1, तो मैंने क्या किया मैंने इसको लिखा x² लिखा क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई किया x², उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आप इसको भी एज इट इज लिखोगे x+1। अच्छा लास्ट पे आप बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे। इसका फार्मूला क्या ओपन होगा, इसका फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं x-1 का होल स्क्वायर तो वो क्या बनेगा x-1 का होल स्क्वायर का मतलब a-b का होल स्क्वायर। तो x बच्चों आपके पास a है और -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x दूसरी टर्म b और लास्ट पे b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आएगा x² - 2x, इनको मल्टीप्लाई करें और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा x² - 2x + 1। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मजीद ओपन करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट खत्म करेंगे और इधर से a को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ से आप b को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा bx + b। अच्छा अब यहाँ से बच्चों c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cx²। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास -2cx। ठीक है, और लास्ट पे क्या आएगा c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी।
अच्छा, अब हमें करना क्या, इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या करना है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो बच्चों एक वैल्यू हमारे पास रह गई है ना, उसको फाइंड करना है। तो वो आपके पास क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है उसकी होल पावर 2 है, तो इसको हम इक्वल टू 0 तो पुट कर नहीं सकते। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं। तो अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपने हर एक्सरसाइज में करना है, अगली एक्सरसाइज में भी करेंगे और लास्ट 4.1 के अंदर तो हमने नहीं किया था क्योंकि हमारे पास वहां पे दो कांस्टेंट थे, तो हमने डायरेक्ट वैसे ही कर लिया था। तो आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, आप बच्चों लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब बच्चों इक्वेशन नंबर जो 3 आपने बनाई है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। बच्चों ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो राइट साइड में बच्चों एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और दूसरी आपके पास ये है, तो इनके कॉन्स्टेंट्स, इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है। ए प्लस ए, इधर इसका ए आ गया, इधर इसका सी आ गया। तो अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की हुई है 1/4, ठीक है। सी की जगह पे 1/4 लगा दो। अब ये 1/4 जब इस साइड पे आएगा तो 0 में से माइनस होगा, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा -1/4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने लास्ट पे क्या करना है, अब आपने ये तीनों जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये आपने आपके पास जो तीनों वैल्यूज हैं ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन वन इक्वेशन के अंदर आप बच्चों पुट करेंगे। अब वन इक्वेशन के अंदर जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको आपने उनके एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई हुई है, तो आप उसको इस तरह से लिखोगे। आपके पास क्वेश्चन था x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस, और आपके पास यहाँ पे था x प्लस 1, ठीक हो गया। ये आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज थी आपने आपने लिखा था a ओवर x माइनस 1 की पावर 1 और b ओवर x माइनस 1 की डिग्री 2 और c ओवर x प्लस 1 लिखा था। अच्छा, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। बच्चों ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ए की वैल्यू, सॉरी इधर आपके पास ए आएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास सी की तो आपने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको जरा आप करेक्ट कर लें, सॉरी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए, तो ए की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड आउट की 1/4, ठीक है, -1/4। ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट की। और बी की आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, बी की वैल्यू बच्चों आपने 1/2 फाइंड आउट की। आप पीछे देख सकते हो लास्ट में, ये बच्चों बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू आपके पास है 1/4। अच्छा, सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 1/4। अच्छा, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इस 4 को फर्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको आप नीचे ले आओगे, उसका डिनोमिनेटर जो होगा ये आपके पास ऊपर बचेगा -1/4। सिंपल आप 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप उसको इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2 को नीचे लेके आना है, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से बच्चों आपने क्या लेके आना है, नीचे 4 लेके आना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक हो गया। ये आपके पास बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आपका है 6 वाला वो सॉल्व हो जाएगा और इसका ये वाला आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर है 8। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी रीजन है, इसकी बच्चों बहुत सॉलिड जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट होने की, क्योंकि इसमें देखो अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि 4.2 एक्सरसाइज जो है उसकी पहचान ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, तो हम इसको पहले ओपन करेंगे। बच्चों हम इसको क्या ओपन करेंगे, हम इसकी जगह पे लगाएंगे फार्मूला। तो मैंने जब इसकी जगह पे लगाया फार्मूला तो मैं इसको लिखूंगा 1/x माइनस 1 और x प्लस 1। मैंने इसकी जगह पे एक दफा -1 और एक दफा +1 लिख दिया, इसकी जगह पे फार्मूला ओपन किया, और ये लास्ट पे
x प्लस 1 मैंने रखा एज इट इज, ठीक हो गया, ये आपने एज इट इज रखा। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, लास्ट अब आपने लिखना है इसको इस तरह से। अब आप ना एक काम करें, यहाँ पे आपके पास ये 2 दफा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो x प्लस 1 2 दफा लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले x माइनस 1 को अलहदा लिख देता हूँ और x प्लस 1 का बना देता हूँ होल स्क्वायर। क्या बना देता हूँ? होल स्क्वायर। बच्चों जब आपने इसका होल स्क्वायर बना दिया तो अब आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये 4.2 एक्सरसाइज का बन जाएगा। पहले भी 4.2 का था लेकिन हमें उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है 4.3 उसमें अंदर स्क्वायर होना करना है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, तो लोग अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को 4.3 के मेथड से सोल्व कर देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और आंसर होता है गलत, और फिर कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल सही किया था। चलें खैर बच्चों, 3 कॉन्स्टेंट्स लेंगे, सेम तरीका कार है। अब बाकी आगे तो सारा वही है जो लास्ट आप क्वेश्चन कर रहे हो, बस यही एक पॉइंट था जो स्टार्ट में आपने देखना था, बाकी तो आगे वही जो आप पीछे एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को वैसे ही आपने इसको एंजॉय करना है। तो बच्चों एक नीचे मैं लिख लूंगा x माइनस 1 और b के नीचे लिख लूंगा x प्लस 1 का डिग्री 1 से स्टार्ट करूंगा और c के नीचे लिखूंगा x प्लस 1 की डिग्री 2 लिखूंगा, ठीक है, और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, बाकी सारा का सारा बच्चों वैसे ही है जैसे आप कर रहे हो सोल्व। आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, बच्चों इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो कि डिनोमिनेटर में होगी, आप लिखोगे x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, आपने इनको कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आप जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अगर एक जैसी होती है तो ये आपस में कट हो जाती है और हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमिनेटर बचता होता है, तो आपने इसका न्यूमिनेटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 आ गया आपके पास ऐसे ही। अब राइट साइड पे देखें बच्चों, जब आपने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आप देखो जो सेम वैल्यू वो कट कर दे, ये x माइनस 1 इधर और x माइनस 1 इधर है तो ये कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी जो है a के साथ क्या आएगा, a के साथ बच्चों बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बच्चों आपके पास यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो x प्लस 1 का मतलब आपके पास यहाँ पे x प्लस 1 की होल डिग्री 2 है, एक डिग्री कट हो जाएगी, एक पावर कट हो जाएगी, बाकी आपके पास b के साथ बचेगा x माइनस 1 यहाँ से और x प्लस 1 यहाँ से, ठीक है, x प्लस 1 डिग्री के साथ आपके पास यहाँ से बचेगा, बाकी कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है लास्ट में बच्चों देखो आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा आपस में, तो बाकी आपके पास जो बचेगा उसको c के साथ लिखेंगे, तो बाकी आपके पास जो बचा वो है x माइनस 1, तो ये आपके पास बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और ये बहुत जबरदस्त एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो चलें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या आपको बताता चलूं कि हम किस किस को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। एक तो x माइनस 1 को कर सकते हैं, दूसरा x प्लस 1 को कर सकते हैं जिसकी डिग्री 1 है, इसको हम इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, होल पावर 2 है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है बच्चों, पहले जिसको मर्जी इक्वल टू 0 पुट कर लो। चले, मैंने पहले किया पुट x माइनस 1 को, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लगाऊंगा लाइन, ये ले जी, मैंने यहाँ पे बच्चों एक लाइन लगा दी और यहाँ मैं लिखूंगा पुट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से इस 1 को आप अगर इस साइड पे लेकर आओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1, तो x की वैल्यू आपके पास प्लस 1 आ गई क्योंकि उधर माइनस हो रहा था, इस साइड पे आकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आएगा, इसको आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो आप यहाँ पे 2 में जहां पे x है उसकी जगह पे आप 1 पुट करोगे, तो ये ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें, आप जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आप लिखोगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपके पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब देखें बच्चों नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें हर क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है, आपको पता है 2 वैल्यूज कांस्टेंट होनी है, जो आपने 3 कांस्टेंट्स लिए हुए हैं a b c, 2 0 होने हैं, एक नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे जब हम बच्चों x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कट होके सारा 0 हो जाएगा, मतलब
ये सारा फैक्टर आपके पास सारे का सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या किया, जब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो दोबारा से 0, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, a और 1 + 1 2 तो होल पावर 2, दिस इम्प्लाइज दैट, चले मैं एक दफा यहाँ लिख देता हूँ, 1 = a और 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। अब बच्चों इस 4 को लाकर इधर करेंगे डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास क्या आएगी, 1/4। अच्छा, a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी वैल्यू बच्चों इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दूसरी कौन सी वैल्यू है, दूसरी आप वैल्यू पुट करोगे ये x + 1, तो आप लिखोगे पुट x + 1 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट, बच्चों अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको कहाँ पुट करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया -1, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास +1 है, तो आप +1 वैसे ही लिखोगे। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट आपने जब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, मैं आपको साथ साथ सारी बातें बताता जा रहा हूँ। -1 + 1 करेंगे, इस x की जगह पे पुट करने से दोनों कट होके सारी वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों जब यहाँ पे हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 + 1 तो दोबारा कट होकर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जब यहाँ पे हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे, अब ये आपके पास 0 नहीं बनेगा, ठीक है। ये अब हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये 0 वगैरह खत्म हो जाएंगे और आप जो बाकी वैल्यू लिखी है उसको करेंगे सॉल्व। तो बच्चों ये -1 और -1 मिलकर बन जाएगा -2 और 1, आप क्या करोगे, इस -2 को लाकर इधर करोगे डिवाइड, क्योंकि आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से इधर पीछे बच जाएगा c आपके पास। तो ये बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। अब एक वैल्यू रहेगी हमारे पास, वो किसकी, वो हमारे पास रहेगी वैल्यू है b की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है। अब जो b की वैल्यू हम करेंगे फाइंड, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को यूज इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे इसको, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 = a। अच्छा बच्चों, मैंने इसका ना यहाँ पे फार्मूला खोलना है। फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला है x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा पहली टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म x, दूसरी टर्म 1 है +1 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या आएगा, ये आपके पास आएगा x² + 2x + 1, तो ये मैं इसकी जगह पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा a × x² + 2x + 1 प्लस। अब बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास दोबारा से फार्मूला एक बन रहा है, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x² आया, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अच्छा, लास्ट में देखें, लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास ये c और अंदर x - 1 वैसे ही लिखा हुआ है, इसको आप एक दफा वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब आपने बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। जब आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इधर से a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ax², a को जब बच्चों 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2ax, और a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, b को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, bx², और b को 1 से किया तो आपके पास आएगा b। इधर से बच्चों c को अंदर मल्टीप्लाई किया तो cx, c को 1 से किया तो आपके पास क्या आएगा, -c आएगा। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। यहाँ पे एक्चुअली आप लिखोगे कंपेयरिंग, आप लिखोगे यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। आप किसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, आपने बच्चों कंपेयरिंग करने हैं कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। अच्छा, आपने दोनों साइड पे क्या करना है, x² के कोफिशिएंट कंपेयर करने। अच्छा, लेफ्ट साइड पे बच्चों देखो x² वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या लोगे, इसकी जगह पे आप 0 लेंगे, ठीक है। अब राइट साइड पे देखो एक x² वाली टर्म ये है और एक x² वाली टर्म ये है,
इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है, एक का a है और एक का b है, तो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर रहे हैं, वो आपके पास आई थी 1/4। इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे और b की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी बच्चों, b की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, ये 1/4 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -1/4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1/4 और ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। तो तीनों वैल्यूज हमारी फाइंड होगी। अब इन तीनों वैल्यूज को एक्चुअली हमने रखना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसमें पुट करेंगे, a पहले है b बाद में है। चले मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक बात तो वो ये है कि हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन हमने क्या बना लिया अरेंज करके, वो हमने बना लिया x-1 और x+1 का होल स्क्वायर। अब a के नीचे मैंने लिखा था x-1 और b के नीचे मैंने लिखा था x+1 की पावर 1 और c के नीचे मैंने लिखा था x+1 की होल डिग्री 2। अच्छा बच्चों, अब a की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, a की वैल्यू मेरे पास आई है 1/4 और b की वैल्यू -1/4। अच्छा ये देखो, मैं यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, a की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की 1/4। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो आपने फाइंड की -1/4 और c की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, c की वैल्यू बच्चों आपने क्या फाइंड की है, c की वैल्यू आपके पास है -1/2। ठीक है, चले मैंने यहाँ पे पुट किया -1/2। अच्छा इन अब हमने क्या करना है, ये जो 4 है इसको लेंगे नीचे, तो आप लिखोगे 4 × x-1 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास माइनस हो जाएगा और 4 को नीचे ले आएंगे। जब हमने 4 को लेके आए नीचे तो आपके पास आ जाएगा 4 × x+1 और लास्ट पे दोबारा से प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको माइनस लिखेंगे यहाँ पे, -1 ओवर आपका पास 2 आएगा नीचे, यहाँ से 2 यहाँ से आ गया नीचे, तो आप लिखोगे x+1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था इस एक्सरसाइज का, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पेपर में आ चुके हैं। आपने इसको अच्छे से ध्यान से करना है। तो जब भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी या लगा लो कि आपके पास जब भी कोई मंथली टेस्ट होगा या क्लास टेस्ट होगा, तो अगर 4.2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन लेना हुआ तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस जाएगा। ठीक है, ये फोकस करने वाला क्वेश्चन है। चलें बच्चों, इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।